जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको मिलेंगे टॉप 50 सुपरफास्ट क्वेश्चन जो एसएससी जीडी में पूछता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय जो थी वो थी मेहर सेन। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो एक अश्वशक्ति जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो पानी की बूंदों को गोल होने का जो कारण होता है वो पृष्ठीय तनाव होता है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा? तो मानव निर्मित जो प्रथम रेशा होता है वो है नायलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का तापमान जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है वो डायप्टर होता है। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो कंप्यूटर की आईसी चिप्स जो होती है वह सिलिकॉन की बनी होती है। पारसेक किसकी इकाई होती है? तो पारसेक जो होती है खगोलीय दूरी की इकाई होती है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो पानी का घनत्व अधिकतम जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। प्रासव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो प्रासव्य तरंगों की आवृत्ति जो होती है 20,000 हर्ट्ज होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो होमो सैपियंस है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले जो पहले भारतीय थे वो थे दादा भाई नौरोजी। विकास किस राज्य में भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में ब्रह्मा जी की एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो भारत में ब्रह्मा जी की एकमात्र जो मंदिर है वो है पुष्कर, जो कि राजस्थान में है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार जो होता है पारा या मरकरी का धातु पारा या मरकरी का अयस्क है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर जो होता है वो दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिक के संलयन पर आधारित होता है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन कमी से होता है? तो पेलाग्रा रोग जो होता है विटामिन B3 की कमी से होता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता अधिक होती है? तो मछलियों के यकृत तेल में जो विटामिन डी की प्रचुरता अधिक होती है। रामचरितमानस किसने लिखी है? तो रामचरितमानस जो लिखी है वो तुलसीदास ने लिखी है। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो प्रथम एशियाई खेल जो हुआ था मई 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब जो मापा जाता है वो बैरोमीटर से मापा जाता है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेटों लेने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो वो अनिल कुंबले हैं। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो चीन है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज होती है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्र कला शैली है? तो मधुबनी जो है बिहार राज्य की लोक चित्रकला शैली है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट या जो स्थित है नेपाल में स्थित है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र जो राष्ट्रपति थे वो नीलम संजीव रेड्डी थे। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहनों की हेडलाइट में जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है अवतल। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते दिखाई पड़ते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल, हरा, नीला, इन सभी को प्राथमिक रंग कहा जाता है। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदर डेल्टा बनाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला जो नगर था वो लोथल था, जो कि गुजरात में है। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पमीर या तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस की प्रयुक्त होती है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वायुयान के टायरों में जो गैस भरी जाती है वह हीलियम गैस भरी जाती है। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टांका धातु या सोल्डर में जो धातु का मिश्रण होता है टिन या सीसा का होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा रोग जो होता है शरीर के आंख से संबंधित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का जो नाम है वह है वैलेंटाइना तेरेस्कोवा। ऑरिजन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑरिजन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक जो है वो चार्ल्स डार्विन है।
भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम जो आयु होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण जो करवाया था वह अशोक ने करवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान जो है कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो प्याज में जो खाद्य भाग होता है उसे तना कहते हैं। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, किसी स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन क्लासेस।